हेलो प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। इसका जितना भी बेसिक पार्ट था वो सारा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जरूर जाके देख लो। मैंने उन वीडियोस के अंदर बताया है कि हम साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, उन पे आधारित जो फॉर्मूले होते हैं वो भी सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है वो भी हमने सीख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 7.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उन सब का अपन हल सीखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम उसका हल जानेंगे। क्या दे रखा है? 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या दिया? दर दिया, रेट 5% दी, और 2003 के अंत में जब 2003 का जो वर्ष है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसके अंत में हमें जनसंख्या कितनी दे रखी है? 54,000। पॉपुलेशन दे रखी है हमें 54,000। ज्ञात क्या करना है हमें? वर्ष 2001 में जनसंख्या, यानी आप ऐसा समझो कि 2003 से पहले आएगा ना 2001, तो हमें इस वर्ष से 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए बराबर पी इंटू 1+r/100, और इसका पावर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना है उसका डेरिवेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो के अंदर। जो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ से बना है। ओके, तो ध्यान से समझो। हमें 2001 की जनसंख्या निकालनी है। हमें क्या करना है? 2001 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है वो हमें मान निकालना है, और हमें 2003 के अंदर जनसंख्या कितनी है वो हमें दे रखी है। यानी आप ऐसा समझो कि आपको 2003 का मतलब आपको अमाउंट दे रखा है। देखो ये स्टार्टिंग पॉपुलेशन है, पी क्या होता है? स्टार्टिंग पॉपुलेशन होता है, और बढ़ गई वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमें दे रखा 54,001 का मान, क्योंकि हमें तो इस फॉर्मूले में मान रखना है तो इसके अकॉर्डिंग ही मुझे लेके चलना पड़ेगा। अब देखो ए कितना है, मैं पहले सबसे पहले आपको एक नंबर क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूँ। तो ए अपने पास कितना है? 54,000। तो यहाँ ए की जगह तो मैं कितना लिख दूंगा? 54,000 लिख दूंगा, इक्वल टू पी मुझे ज्ञात करना है। अभी ये क्वेश्चन जैसे आप सेकंड नंबर को समझना, पहले आप एक नंबर को समझो फिर आप 2 नंबर को समझना, इंपॉर्टेंट है दोनों के अंदर एक पॉइंट। p इंटू 1+r, r कितना है? 5। ये परसेंटेज ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? नीचे डिवाइड में 100 में कन्वर्ट हो जाता है। और पावर में कितना आएगा? देखो मुझे 2001 से 2003 जाना है, तो बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस है? 2 वर्ष का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे मैं टाइम कितना लूंगा? 2 वर्ष लूंगा। समझ में आ गया ना मैंने 2 वर्ष क्यों लिया है? ओके, अब आप इसको सिंपल कर लो, यहाँ से आप पी का मान निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हम इसको सरल कर ले? 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 से कितने बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। तो हम अगला स्टेप बनाते हैं। तो यहाँ पे तो कितना आएगा? 54,000 आ जाएगा, इक्वल टू पी ऐसा कैसा रहेगा? इंटू यहाँ पे 1+1/20 है। अगर आप इसको सिंपल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21/20। जोड़ लेना अंदर, तो 21/20 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम इसको आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 54,000 ऐसा कैसा आ जाएगा? ये 54,000 ऐसा कैसा अपन लिख देंगे, इक्वल टू पी ऐसा कैसा रहेगा? इंटू ये 21/20 की घात 2 है, तो हम इसको क्या करते हैं? 2 बार लिख देंगे। पावर यही तो कहता है ना कि उस आधार को 2 बार रिपीट कर दो, तो 21/20 इंटू क्या आ जाएगा? 21/20 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? पी का मान निकालना है। तो पी को तो हम इसी साइड रखेंगे, वन साइड रखेंगे जिसका मान हमें निकालना है। बाकी इन सबको हम अदर साइड भेज देंगे, तो ये चले जाएंगे 54,000 की तरफ। तो 54,000 के साथ गुना में तो कितना आएगा? देखो ये 20 × 20 भाग में, तो उधर कहाँ चले जाएंगे? गुना में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 × 20, और डिवाइड के अंदर ये 21 × 21 इधर किस में? गुना में, तो इधर जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। तो 21 इंटू कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब आपको इसको सरल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको सरल कर लोगे तो आपको 2001 में जनसंख्या कितनी थी वो मिल जाएगा। तो अब आप इसको कैसे सरल करोगे? पहले हम क्या करते हैं? 3 से कैंसिल करते हैं। तो 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे कितनी बार? 7 बार। और 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे कितनी बार? 18 × 54, तो 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा। एक बार हम और 3 से कैंसिल कर लेंगे, तो 3 का टेबल 7 बार बोलोगे 21 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का टेबल बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। अब हम और सिंपल इसको नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है? 6,000 को 20 से गुना करना है, फिर उसको 20 से गुना करना है, और उसके अंदर हमें भाग देना है 49 का। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 6,000
इंटू 20 को 20 से गुना करोगे तो 400 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 का मतलब 49 आ जाएगा। तो हम इसको सरल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, तो जब हम इन दोनों को गुना करके 49 का भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, लगभग 48,979.59। ये लगभग क्या आ जाएगी 2001 की जनसंख्या हमें मिल जाएगी। तो ये था 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब अपन 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यस, अब देखो हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, 2005 की जनसंख्या निकालनी है। 2005 की जनसंख्या निकालनी है। तो अब यहाँ पे हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है, तो ये 2003 अब यहाँ पे किसका काम करेगा, पी का काम करेगा, क्योंकि हमें 2003 से 2 साल आगे जाना है, तो ये तो करेगा पी का काम, और ये निकालेंगे हम ए का मान। पहले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट हो चुका फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पी का मान कितना आ जाएगा, 54,000 आ जाएगा। तो अब आप सारा मान फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला वही लगेगा बार बार, क्या था, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब सिंपल कर लो, इसके अंदर मान रख दो। तो देखो ए का मान तुम्हें ज्ञात करना है, पी कितना है 54,000 है, तो 54,000 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना है 5%, तो 5 अपॉन में 100 आ जाएगा, और टी कितना आएगा 2 वर्ष, क्योंकि 2003 से 2005 तो 2 वर्ष अपन आगे जा रहे हैं, तो 2 वर्ष लगा देंगे। अब हमें इसको सरल करना है। देखो 5 का टेबल एक बार बोलोगे, 5 का टेबल यहाँ पे 20 बार बोलोगे। अब यहाँ पे क्या था 54,000 इंटू, जब एक में 1/20 जोड़ोगे तो 21/20 आ जाएगा, तो 21/20 का हमें क्या करना है, पावर 2 करना है, तो 2 बार लिख दूंगा, 21/20 इंटू क्या आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा वो 2005 में जनसंख्या मिलेगी। तो अब आप इसको सरल कर लो, तो ए बराबर करो इसको सरल। हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर 2 दूनी 4, 4 से हम क्या करते हैं 540 में भाग दे दूंगा, तो 4 एकम 4, तो एक बचा, 4 ती 12, 2 बच्चा, 4 पंजे 20, 135 आ चुका। तो यहाँ पे 135 इंटू क्या आ जाएगा, 21 को 21 से गुना करोगे तो 441 आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप गुना करके देख लेना, 59,535। इस सेकंड पार्ट का क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यस, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। तो हमें आर दे रखा है 2.5% दर, किस दर से बढ़ रही है बैक्टीरिया की संख्या 2.5%। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या दे रखी थी, यानी आपको स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की संख्या दे रखी, इसका मतलब आप इसको पी ले लो, 5,06,000 हमें स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की संख्या दे रखी थी। तो 2 घंटे के अंत में, यानी हमें समय कितना दे रखा है 2 घंटे, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ए बराबर क्या आ जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो वैल्यू रख दो। देखो ए तो हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर पी कितना है 5,06,000, 5,06,000 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस आर, आर यहाँ पे कितना है 2.5, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और पावर में टी की जगह कितना आ जाएगा 2 घंटे का हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो अब हम इसको सरल कर लेंगे। देखो मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटा दूंगा, तो इसके कारण मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक जीरो लगा दूंगा, क्योंकि अंश के अंदर एक पॉइंट हटाओगे तो हर में क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब आप इसको सरल कर लो। देखो 25 का टेबल आप एक बार बोल लो, और 25 का टेबल यहाँ पे कितने बार बोलोगे, 40 बार बोलोगे। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 5,06,000 इंटू में, जब हम एक में 1/40 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 41 बटा क्या आ जाएगा 40, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें इसको सरल करना है। तो यहाँ से हमें जो ए का मान मिलेगा वो मिलेगा 5,06,000, मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, इंटू में इसका पावर 2 है, तो मैं 41/40 को 2 बार गुना में लिख दूंगा, 41 बटा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। बस हमें इसको सरल करना है, आंसर मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। पहले हम इस 4 से इसको कैंसिल कर देते, तो 4 एकम 4, एक बचा 2, जीरो 10 बच जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 10 में 60 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो 26 बन जाएगा, तो 6 चौके 24, 2 बचा 20, तो 4 पंजे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा, जब हम 1265 को गुना कर देंगे 41 से, और फिर गुना कर देंगे 41 से, और किसका भाग दे देंगे 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमें 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या मिल जाएगी। तो कितना आएगा, आप इन तीनों को गुना करके 4 का भाग दोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा।
तो यहाँ पे हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 531 और 616। लगभग हमें बैक्टीरिया की संख्या 2 घंटे के बाद कितना मिलेगी, इतना मिलेगी। तो ये हमें आंसर मिल चुका है। तो सभी को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का हल जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब समझना, कमी हो रही है। इसका मतलब क्या, कमी हो रही है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ये तो हमारे पास क्या है, पी। स्कूटर का मूल्य कितना दे रखा, 42,000। तो ये तो किसका काम करेगा, पी का। दर हमें कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। और टाइम हमें कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है। तो हमें उसी फॉर्मूले का उपयोग करना है। क्या था फॉर्मूला, ए बराबर पी इंटू 1। अब यहाँ देखो, यहाँ अवमूलन कमी हो रही है। जब वृद्धि होगी तो यहाँ पे अपन प्लस लेंगे, जब कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और आर अपॉन में 100 का पावर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मैंने माइनस क्यों किया ये मैं समझा दिया है। हमें यहाँ पे ए का मान निकालना है। पी हमें कितना दे रखा है, 42,000 दे रखा है, इंटू 1 माइनस आर कितना है, 8 है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और पावर में कितना आ जाएगा, पावर तो टी 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। सरल कर ले तो 4 से काट दो, 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब हम इसको सरल कर लेते तो यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा 42,000 इंटू, जब हम एक में से 2/25 माइनस करेंगे तो 25 यहाँ जाएगा। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23/25 आ जाएगा। और इसका पावर तो हमारे पास कितना है, 1 ही है। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 42,000। तो आप भाग दे दो। देखो, हम इस 25 से ये दो जीरो यानी 100 बनेगा। तो 25 से हम 100 को कितने बार काट देंगे, 4 बार काट देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 420 इंटू 4। और इंटू में क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम 420 को किससे गुना करेंगे, 23 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो जब आप 420 को 92 से गुना करेंगे तो 1 वर्ष के बाद उस स्कूटर का मूल्य जो होगा उसका हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आप मुझे करके बताओ, 420 को जब 92 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया, 38,640 रुपए। तो 8% की कमी हो रही थी उसके मूल्य में। तो 1 वर्ष के बाद उस स्कूटर का मूल्य कितना बचेगा, 38,640 रुपए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कंप्लीट एनसीईआरटी का आप हल सीखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।